फुरसतगंज की सुबह हमेशा की तरह धीमी और धुंध से ढकी थी। नीली सी कोहरे की चादर पूरे गांव पर फैली हुई थी। सूरज की पहली किरण जब गांव की मिट्टी पर पड़ी तो चिड़ियों की चहचहाहट धीरे धीरे तेज होने लगी। गांव के लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे, लेकिन एक घर में अभी भी नींद का आलम था। मोटू गहरी नींद में था, मगर जैसे ही हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें मली और जम्हाई लेते हुए उठ बैठा। उसकी नजर सबसे पहले छत के पास लटकी उस टोकरी पर गई जिसमें उसने पिछली रात अपने पसंदीदा समोसे छिपाकर रखे थे, लेकिन टोकरी खाली थी। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चिंता की झलक आई। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर मेज पर पड़े एक रहस्यमयी लिफाफे पर गई। उस लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक मोहर बनी थी और लिखा था, 7 द्वारों की परीक्षा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। लिफाफे में एक प्राचीन नक्शा और एक धातु की चाबी थी। नक्शे में एक पुराने मंदिर की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, डॉक्टर झटका के पास जाओ, समय कम है। मोटू को यह सब एक सपना लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि यह शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जो उसकी कल्पनाओं से भी परे होगी। मोटू सीधे डॉक्टर झटका की लैब पहुंचा, जो गांव से जरा बाहर पहाड़ियों के पास थी। उसकी लैब हमेशा अजीब आवाजों और धुएं से भरी रहती थी। जब वह अंदर गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चारों ओर मशीनें चल रही थीं, स्क्रीनों पर अनजाने चिन्ह चमक रहे थे। डॉक्टर झटका ने पहले से ही एक और वैसी ही चाबी निकालकर मेज पर रख दी और एक पुरानी सी किताब खोली। उन्होंने मोटू को बताया कि ये 7 जादुई द्वार दरअसल ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम हैं। हर द्वार एक अलग दुनिया है, जहां एक परीक्षा होती है, मानवता की, आत्मा की, इच्छाओं की और सच्चाई की। मोटू को अब सब कुछ गंभीर लगने लगा। लैब के एक गुप्त दरवाजे से होकर डॉक्टर झटका ने उसे एक विशेष पोर्टल तक पहुंचाया, जो पहले द्वार तक जाने का मार्ग था। यात्रा शुरू हो चुकी थी। पहला द्वार एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर था, जहां पहुंचते ही हवा की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि जमीन पर टिकना मुश्किल हो गया। यह हवा की घाटी थी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हवा में तैरता था। यहां की परीक्षा थी संतुलन और दिशा। हर कदम पर हवा मोटू को किसी दूसरी दिशा में धकेलने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी चाल में संयम लाना सीखा। हर बार गिरने के बाद वह उठता, हवा के बहाव को महसूस करता और फिर आगे बढ़ता। घाटी के बीचों बीच एक चमकदार झरना था, जहां पहुंचकर उसे पहली जादुई मोहर प्राप्त हुई। जैसे ही मोहर उसके हाथ में आई, हवा स्थिर हो गई और सामने एक और द्वार प्रकट हुआ। अगला द्वार एक अंधेरी जलगुफा में था। यह एक विशाल भूल भुलैया थी, जिसकी दीवारें पानी से बनी थीं, लेकिन ठोस लगती थीं। यहाँ की परीक्षा थी धैर्य और आत्मनिरीक्षण। मोटू जब भी किसी गलती से गलत रास्ते में जाता, पानी की दीवारों में उसके जीवन के पुराने दृश्य दिखाई देते, बचपन, दोस्ती, भूख, डर और मासूम सपने। हर मोड़ पर उसे अपना अतीत देखने को मिलता और वह समझने लगा कि उसके जीवन के अनुभव ही उसके सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं। एक जगह उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दी, जो बचपन में उसे समोसे खिलाती थी। वह रुक गया, भावुक हो गया, लेकिन उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरकार भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचकर उसे दूसरी मोहर प्राप्त हुई। पानी पीछे हट गया और अगला द्वार खुल गया। तीसरा द्वार एक सुंदर बगीचे में खुलता था, जहां हर चीज परियों जैसी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। हर पेड़ पर चमचमाते फल, हर तालाब में सुनहरी मछलियां और हर मोड़ पर लालच भरी चीजें थीं। यह था भ्रम का संसार, जहां सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। यहाँ की परीक्षा थी सत्य को पहचानना और आत्मसंयम। हर बार जब मोटू किसी सुंदर चीज की ओर बढ़ता, वह हवा में गायब हो जाती। अंत में उसे अपने पीछे गिरा हुआ समोसे का चूरा याद आया, जो असलियत में एकमात्र सच था। उसने उस चूरे को फॉलो किया और एक प्राचीन झरने तक पहुंचा, जहां एक पत्थर पर लिखा था, सच्चाई को देखना है तो सबसे प्रिय को छोड़ना होगा। मोटू ने अपने समोसे का पिटारा नीचे रख दिया और तब भ्रम का संसार टूट गया। तीसरी मोहर उसके सामने थी। द्वार खुला। यह द्वार एक भयानक गुफा में था, जहां हर दीवार से आवाजें आती थीं, लालच की, सपनों की, भ्रम की। यहाँ की परीक्षा थी लालच पर विजय।
जैसे ही मोटू अंदर गया, उसकी इच्छाएं साकार होने लगीं। सामने एक महल, असीमित समोसे, राजा की गद्दी। वह सब कुछ भूल चुका था, मकसद, मोहरें, द्वार। लेकिन तभी एक हल्का झटका, एक छवि जिसमें वह कीचड़ में गिरा हुआ था, समोसे की जगह पत्थर खा रहा था, उसे यथार्थ में लौटा लाया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब बहुत हुआ। और तभी गुफा कांपी, ध्वस्त होने लगी और चौथी मोहर उसके हाथ में आ गई। अगला द्वार खुल चुका था। अब वह एक रंगीन महल में था, जो हर कुछ मिनट में अपनी संरचना बदल रहा था। हर रास्ते पर नई इच्छा, नई परछाई, उड़ने की शक्ति, अमरता, पैसे के पहाड़, समोसे की नदियां। यह था इच्छाओं की भूल भुलैया, जहां हार मानना सबसे आसान था। लेकिन अब तक मोटू बदल चुका था। उसने हर लालच को नजरअंदाज किया, अपने लक्ष्य को याद रखा। उसने शांत मन से उस रास्ते को खोज निकाला जो बाहर की ओर जाता था। वहां एक छोटे से पेड़ के नीचे 5वीं मोहर रखी थी। जैसे ही वह उसे छूता है, सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ अगला द्वार सामने होता है। 6ठा द्वार पार करते ही मोटू एक भव्य सभास्थल में पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे स्तंभों के बीच मध्य में एक दीपक जल रहा था। हवा में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं और चारों ओर शांत संगीत सा वातावरण था। जैसे ही मोटू आगे बढ़ा, चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। अचानक सफेद और पारदर्शी आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे सभी शांत चेहरों से मोटू को देख रही थीं। मोटू घबरा गया लेकिन रुका नहीं। एक आत्मा बोली, वत्स, तुम्हें 7वां द्वार पाने से पहले एक चुनाव करना होगा। अपनी इच्छाएं पूरी करना या किसी और की भलाई के लिए उन्हें त्याग देना। मोटू चुप हो गया। उसकी आंखों में गुजरे पल तैरने लगे, गप्पू, छोटू और उसका छोटा सा गांव। मोटू ने नजरें झुका ली, फिर मुस्कुराया, मैं किसी और की भलाई के लिए अपनी इच्छा छोड़ सकता हूं। आत्माएं मुस्कुराईं। दीपक की लौ भड़क उठी। 7वां द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। मोटू 7वें जादुई द्वार तक पहुंच चुका था। सामने फैली हरियाली, शांत झरना और उगता सूरज, सब कुछ दिव्य लग रहा था। अचानक एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। वो मोटू को ही देख रहे थे। मोटू उनके पास गया और आदरपूर्वक बोला, बाबा, मुझे 7वां द्वार पार करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। बाबा ने मुस्कुराकर बोला, 7वां द्वार बुद्धि और आत्मशक्ति का प्रतीक है। इसे बाहरी ताकत से नहीं, अंतर्मन की समझ से पार किया जा सकता है। बाबा ने एक चमकती हुई मोहर मोटू को सौंप दी। ऐसा करते ही 7वां द्वार स्वयं प्रकाशमय होकर खुल गया। मोटू वापस फुर्सतगंज लौट आया। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मोटू सिर्फ समोसे के पीछे भागने वाला नहीं था, वह एक सच्चा नायक बन चुका था। मोटू मुस्कराया और बोला, सच्ची ताकत भीतर होती है, बाहर नहीं। डॉक्टर झटका ने सिर हिलाया, तू अब 7 जादुई द्वार पार कर चुका है और अपने आप को भी।